हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो हम लोग जो है मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं और उसका एप्लीकेशन भी पढ़ लिए हैं। उस पर कुछ जो है न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार है, न्यूमेरिकल सेशन। आज का जो सेशन है, कौन सा सेशन है? तो न्यूमेरिकल सेशन। तो मोल कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं उस पर किस किस टाइप का क्वेश्चन हमको पूछ सकता है, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन को आज हम लोग जो है सो देखेंगे और वो क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको भी हम बना करके देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या कहता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड एटम्स प्रेजेंट इन 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कहता है 0.9 ग्राम वाटर में, 0.9 ग्राम वाटर में, ठीक है, 0.9 ग्राम वाटर में, यानी कि वाटर के मोलेक्यूल की संख्या कितनी होगी और उसमें एटम्स की संख्या कितनी होगी, एटम्स की संख्या कितनी होगी। तो हम तो पिछले सेशन में देखे हैं कि कैसे यानी कि मोलेक्यूल्स या एटम्स क्या किया जाता है, तो कैलकुलेट किया जाता है। तो वैसे ही हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमको जो है जो मास दिया हुआ है, नहीं, वाटर का मास दिया हुआ है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मोल में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नहीं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि आपको जो है मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना, तो 0.9 ग्राम। उसके बाद मोलर मास ऑफ वाटर, तो मोलर मास ऑफ वाटर निकालना होगा तो कितना आएगा, तो 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। उसके बाद जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो कैसे निकालते हैं, तो मास ऑफ सब्सटेंस में मोलर मास ऑफ सब्सटेंस से डिवाइड करते हैं। तो मास ऑफ सब्सटेंस 0.9 ग्राम और ये कितना, तो 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। अब जो है एक जीरो नीचे आएगा और ये 2 टाइम्स, कितना, तो 2 टाइम्स और ग्राम से ग्राम यानी कि 1/20 मोल, 1/20 मोल। तो ये 0.05 मोल हो जाएगा, 0.05 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो मोल्स ऑफ वाटर हमको पता चल गया कितना, तो 0.05 मोल, नहीं, मोल्स ऑफ वाटर पता चल गया 0.05 मोल। तो मोल्स ऑफ वाटर पता चल गया तो हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, तो हम इजीली जो है, नहीं, हम इजीली जो है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो मोल्स दिया है उसमें Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.05 मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। मोल से मोल कैंसिल, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 11 और 5 6 जा 30। अब जो है डेसिमल, तो यहाँ 3 डिजिट राइट साइड में और यहाँ 2 5 डिजिट, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा तो क्या कीजिए कि एक जीरो इसका कैंसिल कर दीजिए। तो कैंसिल कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पर यानी कि 3.011 इंटू 10⁻23, यानी 3.011 इंटू 10⁻23। ये नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स निकल गया। क्या निकल गया, नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स निकल गया। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स भी पूछ रहा है। तो आप कह सकते हैं सिंस 1 वाटर मोलिक्यूल यानी कि H2O, तो H2O में हाइड्रोजन का कितना एटम, तो 2 एटम, ऑक्सीजन का कितना एटम, 1 एटम, इसका 2 और इसका 1 एटम, कितना हुआ, 3 एटम। तो 3 एटम्स, नहीं 3 एटम्स
तो कितना वाटर का मोलेकुल है, तो वाटर का मोलेकुल है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22, नहीं 22। तो इतना मोलेकुल में कितना एटम प्रेजेंट होगा, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स present in 3.011 into 10 to the power 22 molecules। तो क्या होगा, तो 3 इंटू 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22, तो 3309 इंटू 10 टू द पावर 22, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स भी निकल गया और नंबर ऑफ मोलेकुल्स भी निकल गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, सॉल्व हो गया, नहीं बहुत ही आसान था। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मास ऑफ 3.011 into 10 to the power 23 molecules of ammonia। व्हाट इज द मास ऑफ 3.011, यानी कि अमोनिया के इतना मोलेकुल, अमोनिया के इतना मोलेकुल का मास क्या होगा, अमोनिया के इतना मोलेकुल का मास क्या होगा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप जानते हैं अमोनिया, नहीं तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला ऑफ अमोनिया क्या होगा, तो NH3, नहीं NH3। अब मोलर मास ऑफ NH3 कितना हो जाएगा, तो 17 ग्राम पर मोल। तो 17 ग्राम पर मोल का मतलब क्या हुआ, तो अमोनिया के एक मोल मोलेकुल का मास 17 ग्राम होता है। अमोनिया के एक मोल मोलेकुल का मास कितना होता है, 17 ग्राम। तो आप लिख सकते हैं सिंस 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, सिंस लिख सकते हैं सिंस मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 molecules of NH3 is 17 ग्राम, इज 17 ग्राम, यानी अमोनिया के इतना मोलेकुल का मास कितना होता है, 17 ग्राम। सो मास ऑफ वन मोलेकुल ऑफ अमोनिया इज क्या होगा, तो 17 ग्राम बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, नहीं 10 टू द पावर 23। तो अमोनिया की कितना मोलेकुल का मास कहता है निकालने के लिए, तो इतना मोलेकुल का है। तो सो मास ऑफ 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलेकुल्स ऑफ अमोनिया इज क्या हो जाएगा, तो 17 ग्राम बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू में हो जाएगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 10 टू द पावर 22, 10 टू द पावर 22। तो यहाँ पर जो है इससे ये 2 टाइम्स और ये पूरा का पूरा कट जाएगा, इससे बचेगा 20, यानी कि 17 ग्राम बाय 20, 17 ग्राम बाय 20। तो इसको आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, 0.85 ग्राम आता है, चेक कर सकते हैं। तो बन गया। इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दे, इजीली आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी कि आप जान रहे हैं कि इतना मोलेकुल का मास 17 ग्राम अमोनिया के, तो एक का तो इतना, तो इतना का तो इतना हो जाएगा, नहीं इतना हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, नहीं अगले क्वेश्चन के तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो 6 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 6 ग्राम of carbon dioxide completely burnt in oxygen. What would be volume of CO2 produced at NTP and how many molecules will be present in that gas? तो कहता है 6 ग्राम कार्बन जो है ऑक्सीजन में कंप्लीटली बर्न हो जाता है। 6 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन में कंप्लीटली बर्न हो जाता है। तो यानी कि नहीं, उससे पहले एक क्वेश्चन है, फ्रॉम 200 mg of CO2 from 200 mg of CO2 10 to the power 21 molecules removed, 10 to the power 21 molecules removed, how many moles of CO2 left, how many moles of CO2 left कहता है। यानी कि इस थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 200 mg CO2 है, 200 mg क्या है, CO2 है, उसमें से 10 to the power 21 मोलेकुल को निकाल दिया गया है, उसमें से 10 to the power 21 मोलेकुल को क्या किया गया है, अलग कर दिया गया है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट, अब कहता है कि इतना मोलेकुल जब हटा दिया गया, इतना मोलेकुल जब हटा दिया गया इसमें से, तो यानी कि CO2 का कितना मोल शेष बच गया, रेस्ट बच गया, नहीं CO2 का कितना मोल क्या हुआ, तो रेस्ट बच गया। तो देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मास ऑफ क्या लिखते हैं, तो मास ऑफ CO2 कितना है, तो 200 mg, इसको ग्राम में कन्वर्ट कीजिएगा तो 200 इंटू 10 to the power -3 यानी कि 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम। उसके बाद मास ऑफ 10 to the power 23 मोलेकुल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंस मास ऑफ 6.022 इंटू 10 to the power 23 molecules of CO2 is 44 ग्राम, कितना, 44 ग्राम। CO2 का मोलर मास निकालिएगा तो 44 ग्राम आएगा, CO2 का मोलर मास कितना आएगा, 44 ग्राम। तो CO2 के इतना मोलेकुल का मास कितना है, तो 44 ग्राम। तो CO2 के यानी कि 1 मोलेकुल का मास कितना होगा, CO2 के 1 मोलेकुल का मास कितना होगा, तो 44 ग्राम बाय 6.022 इंटू 10 to the power 23। तो CO2 का कितना मोलेकुल निकाला गया है, तो CO2 का 10 to the power 21 मोलेकुल निकाला गया है। तो CO2 के 10 to the power 21 मोलेकुल का मास कितना होगा, तो CO2 के 10 to the power 21 मोलेकुल का मास जो है 44 ग्राम बाय 6.022 इंटू 10 to the power 23 इंटू 10 to the power 21, 10 to the power 21। इसको आप अगर डिवाइड करके निकालिएगा तो ये आएगा 0.073 ग्राम, 0.073 ग्राम। तो यानी कि इतना ग्राम CO2 को क्या किया गया है, निकाला गया है, और था कितना ग्राम CO2, तो इतना ग्राम। तो रेस्ट मास ऑफ CO2, रेस्ट मास ऑफ CO2 तो 0.200 माइनस 0.073, इसको घटाइएगा तो 0.200 0.073, 10 में से 3 तो 7, 9 में से 7 तो 2 बचेगा 1 तो 1, यानी कि ये आएगा 0.127 ग्राम, नहीं 0.127 ग्राम। अब जो है 0.127 ग्राम यानी कि जो इतना मोलेकुल निकाल दिए CO2 का, इतना मोलेकुल यानी 10 to the power 21 मोलेकुल CO2 का जब निकाल दिए तो जो रेस्ट मास बचा वो रेस्ट मास इतना है।
अब कहता है इस मास में जो है यानी CO2 का कितना जो है मोल होगा, तो मोल्स निकालना है। तो मोल्स ऑफ CO2, तो मोल्स ऑफ CO2 इन रेस्ट मास, तो 0.127 बाय क्या हो जाएगा 44, नहीं 0.127 बाय 44, यानी कि ये आएगा 2.88 इंटू 10⁻³ मोल, 2.88 इंटू 10⁻³ मोल। क्योंकि मोल्स ऑफ CO2, तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है मास बाय मोलर मास, मास बाय क्या होता है मोलर मास। तो रेस्ट मास इतना और मोलर मास 44, तो मोल्स कितना हो गया, तो इतना मोल्स हो गया। हम यूनिट नहीं लिखे हैं, यहाँ पर ग्राम होगा और यहाँ ग्राम पर मोल होगा, डायरेक्ट हम लिख दिए। तो हमारा थर्ड नंबर भी क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। थर्ड नंबर भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं किसके तरफ, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन के तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तो कहता है 6 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम बताए थे कि 6 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कम्प्लीटली जल जाता है। कहता है व्हाट वुड बी वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एट NTP, यानी कि जब जलता है तो कितना वॉल्यूम CO2 का क्या होता है प्रोड्यूस होता है, और हाउ मेनी मोलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट इन दैट गैस, और जितना CO2 बनता है उसमें CO2 के मोलिक्यूल की संख्या कितनी है। तो यानी कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कार्बन का कंबसन किसमें, तो ऑक्सीजन में, तो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो यानी कि इस इक्वेशन को देखिएगा तो 12 ग्राम कार्बन के कंबसन से 22.4 लीटर CO2 बनेगा NTP पर, 22.4 लीटर CO2 बनेगा कहाँ, तो NTP पर। तो कितना ग्राम कार्बन को जलाया जाता है, तो 6 ग्राम कार्बन को, तो 12 ग्राम से 22.4 लीटर, क्योंकि ये 1 मोल है, और 1 मोल से 22.4 लीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है, तो 1 मोल से इतना लीटर, तो 6 ग्राम से यानी कि आधा मोल से तो 11.2 लीटर एट क्या हो जाएगा, तो एट हो जाएगा NTP। तो लिख सकते हैं बाय कंबसन ऑफ 6 ग्राम कार्बन, CO2 will produced is 11.2 लीटर एट NTP, नहीं यानी 6 ग्राम कार्बन का कंबसन करते हैं तो 11.2 लीटर यानी कि 11.2 लीटर CO2 प्रोड्यूस होता है, कब NTP पर, नहीं NTP पर। अब कहता है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 भी निकालने के लिए इतना में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 भी, तो यहाँ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 इक्वल टू क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 बाय मोलर वॉल्यूम इनटू में क्या होगा Na, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 तो 11.2 लीटर, मोलर वॉल्यूम तो 22.4 लीटर पर मोल, और ये 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया। लीटर से लीटर, मोल से पर मोल, ये कैंसिल, ये 2 टाइम्स
और इस 2 से ये 3.011 यानी 3.011 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस्ड होगा। नहीं, यानी कि कितना लीटर CO2 प्रोड्यूस्ड होगा, तो इतना, और इतना लीटर CO2 में कितना मोलिक्यूल CO2 का होगा, तो 3.011 इंटू 10⁻23। तो हमारा जो है फोर्थ नंबर भी क्वेश्चन क्या हुआ, सोल्व हो गया। फोर्थ नंबर भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। उसके बाद जो है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, जिसको भी नोट करना हो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब जो है द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इतना कूलम्ब, नहीं, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.602 into 10⁻⁻19 coulomb. How much charge is present on 0.1 mole CO2 plus? How much? तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट रहता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट रहता है वो इतना कूलम्ब रहता है। वो कितना कूलम्ब रहता है, तो इतना कूलम्ब रहता है। नहीं, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक चार्ज इतना प्रेजेंट रहता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर तो निकाल लेते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल कितना के इक्वल होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23, और एक इलेक्ट्रॉन पर तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, 19 कूलम्ब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 96,500 क्या आएगा, तो कूलम्ब आएगा, जिसको और क्या कहते हैं, तो 1 फैराडे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 फैराडे, यानी 1F, नहीं 1F। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो 96,500 कूलम्ब, और 1 इलेक्ट्रॉन पर तो इतना, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 फैराडे। नहीं, तो अब बनाते हैं आगे क्वेश्चन। चार्ज ऑन 1 मोल CO2 प्लस आयन, तो यानी कि चार्ज ऑन 1 मोल CO2 प्लस आयन, तो 1 मोल पर 1 फैराडे, तो इस पर चार्ज कितना है, तो 2 प्लस है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 1 फैराडे, 2 इंटू 1 फैराडे, तो 2F क्या हो जाएगा, 2F। तो क्या कह रहा है, यानी कि कह रहा है चार्ज कितना पर निकालने के लिए, तो 1 मोल पर नहीं, 0.1 मोल पर। कितना पर कह रहा है, तो 1 मोल पर नहीं, 0.1 मोल पर। तो चार्ज ऑन 0.1 मोल ऑफ CO2 प्लस, तो 0.1 इंटू क्या हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा 2F, यानी कि 0.2F। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इतना के इक्वल, और 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना, तो निकाल लिए कैलकुलेट करके। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो कहता है क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट्स कंटेन्स 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाय मास। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इन 3 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। 3 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि कहता है क्लोरोफिल एक ग्रीन कलरिंग मैटर होता है, एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। एक ग्रीन कलर का क्लोरोफिल क्या होता है, तो एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है या मैटर होता है, जो किसमें पाया जाता है, तो जो प्लांट में पाया जाता है। जो किसमें पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। नहीं, उसमें जो है
यानी कि उस क्लोरोफिल में यानी कि मैग्नीशियम कितना रहता है, तो 2.68% बाय मास। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कितना रहता है, तो 2.68% बाय मास। अब कहता है कि 3 ग्राम आपको क्लोरोफिल दिया हुआ है। अब आपको क्या कहता है, 3 ग्राम आपको क्लोरोफिल दिया हुआ है, नहीं 3 ग्राम क्लोरोफिल दिया हुआ है। उस 3 ग्राम क्लोरोफिल में यानी मैग्नीशियम का कितना एटम होगा ये बताइए। तो सबसे पहले तो हमको मैग्नीशियम का मास पता चले 3 ग्राम में, कि मैग्नीशियम का मास 3 ग्राम में कितना होगा, नहीं फिर उस मास से क्या करेंगे, तो उसका मोल्स निकालेंगे, और मोल्स से तब मैग्नीशियम का एटम निकालेंगे। मोल्स से तब क्या करेंगे, मैग्नीशियम का एटम निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है यानी कि हम लोग देखते हैं कि 2.68% मैग्नीशियम बाय मास। क्लोरोफिल में कितना मैग्नीशियम रहता है, तो 2.68% मैग्नीशियम बाय मास। तो यानी कि 2.68%, तो आप कह सकते हैं कि सिंस कितना नंबर है, 6 नंबर क्वेश्चन। तो आप कह सकते हैं सिंस 100 ग्राम, यानी कि 2.68% का मतलब क्या हुआ, तो 2.68% का मतलब हो गया कि 100 ग्राम में 2.68 ग्राम होगा। 100 ग्राम में कितना होगा, 2.68 ग्राम। मान लीजिए आपको 5.52% दिया हुआ रहता, तो 100 ग्राम में कितना हो जाता, तो 5.52 ग्राम। नहीं उसी तरह 10.2 दिए हुए रहता, तो 100 ग्राम में कितना होता, तो 10.2 ग्राम। 10.2 ग्राम। तो आप यहाँ कह सकते हैं सिंस 100 ग्राम कंटेन्स, 100 ग्राम कंटेन्स कौन, तो 100 ग्राम क्लोरोफिल, नहीं 100 ग्राम क्लोरोफिल। ध्यान में रखना है, स्पेस कम होने के कारण हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। तो 100 ग्राम कंटेन्स, 100 ग्राम कंटेन्स 2.68 ग्राम मैग्नीशियम, यानी 100 ग्राम में कितना, तो इतना ग्राम मैग्नीशियम। सो 1 ग्राम कंटेन्स, तो 2.68 ग्राम बाय 100 ग्राम। तो कितना क्लोरोफिल दिया गया है, नहीं कितना क्लोरोफिल दिया गया है, तो 3 ग्राम दिया है। तो 3 ग्राम में, तो 3 ग्राम में कितना होगा, तो 3 ग्राम में 2.68 बाय 100 ग्राम, और ये भी ग्राम इंटू 3 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, नहीं इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप, तो ये आएगा 0.08 ग्राम। कितना आएगा, 0.08 ग्राम। तो आपको जो है 3 ग्राम क्लोरोफिल में, नहीं तो लिख सकते हैं मास ऑफ मैग्नीशियम इन 3 ग्राम क्लोरोफिल इक्वल टू 0.08 ग्राम। तो मास ऑफ मैग्नीशियम आपको 3 ग्राम क्लोरोफिल में, 3 ग्राम क्लोरोफिल में पता चल गया कितना है, तो 0.08 ग्राम, 0.08 ग्राम। तो 3 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का मास इतना, तो मैग्नीशियम का मास आपको पता चल गया। मैग्नीशियम का मास पता चल गया तो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम नहीं निकल सकता है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Mg, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Mg इसका टू क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ Mg बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्या होगा, Mg इंटू Na। तो मास ऑफ Mg कितना है, तो 0.08, नहीं 0.08, और ग्राम एटॉमिक मास तो 24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, 2 जीरो नीचे आएगा और ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 2 जीरो जो नीचे आएगा इससे 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए और इस 3 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 2 यानी कि इसको डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड कीजिएगा इसको, तो
1.98 इंटू 10⁻21 एटम्स आ जाएगा। किसका? तो यानी मैग्नीशियम का। और मैग्नीशियम का अगर एक्यूरेट लेते हैं तब इतना आएगा, नहीं और इतना लेंगे तो इसको चेक कर लीजिए आप लोग, यानी कि चेक कीजिएगा 3 से, तो 3 से 2 3 से तो कितना, तो 2 टाइम्स 6 कैंसिल, 0 0 है तो 0 0 कैंसिल, फिर 2 तो 0, उसके बाद फिर 2 और कितना होगा तो 7, यानी कि ये आ जाएगा आपको 2.007 इंटू 10⁻21 एटम्स, 21 एटम्स। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ, सॉल्व हो गया। ठीक है, 6 नंबर भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कहीं आगे पीछे हो गया हो तो उसको आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि समय की कमी के कारण जो है सो उसको फास्ट कैलकुलेशन करने में हो सकता है मिस हो गया हो। और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट वेट इतना ग्राम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 40 kg ऑफ इट, 40 kg ऑफ इट। तो किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास कितना है, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास इतना है, नहीं एक एटम का मास इतना है, तो कहता है 40 kg में नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने के लिए। तो अगर हम एक एटम का मास इतना है, तो इसके 1 मोल एटम का मास अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो वो उसका क्या निकल जाएगा, तो ग्राम एटॉमिक मास। क्या निकल जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। नहीं, क्योंकि एक एटम का मास इतना है तो 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा उसका, ग्राम एटॉमिक मास। तो यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, तो यानी कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट इंटू मोल, इंटू क्या कर सकते हैं, मोल। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है 6.644 इंटू 10⁻⁻23 और 1 मोल तो 6.022 इंटू 10⁻23। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 40 ग्राम आएगा। कितना आएगा, 40 ग्राम आएगा। ठीक है, 40 ग्राम आएगा। तो जो एलिमेंट था उसका ग्राम एटॉमिक मास हमको पता चल गया, नहीं ग्राम एटॉमिक मास पता चल गया। उसके बाद उस एलिमेंट का मास कितना दिया हुआ है, तो उस एलिमेंट का मास दिया हुआ है 40 kg, कह रहा है 40 kg में नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने के लिए। तो मास ऑफ एलिमेंट जो कि दिया गया है कितना, तो 40 kg। कितना दिया गया है, 40 kg। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना ग्राम यानी कि 40,000 ग्राम। तो मास ऑफ एलिमेंट पता चल गया। तो आप जानते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल टू क्या होता है, तो होता है मास ऑफ एलिमेंट किसमें, तो ग्राम में, बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो मास ऑफ एलिमेंट कितना, तो 40,000 ग्राम और ग्राम एटॉमिक तो 40 ग्राम पर मोल, यानी कि 1000 मोल। कितना हो जाएगा, 1000 मोल। तो
तो यही उसका नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हो गया, यही उसका क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हो गया। तो लास्ट नंबर भी क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, सोल्व हो गया। तो न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम पिछला सेशन में जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी कॉन्सेप्ट पर जो है सो सारा न्यूमेरिकल